वो घर से भागी तो मेरा मोबाइल लेकर गई थी। मैंने दूसरे नंबर से उस पर कॉल किया तो बोली मैं भाग गई हूँ। मुझे पहले तो भरोसा नहीं हुआ, फिर मैंने पूछा क्यों भागी तो उसने कहा मेरा टाइम पूरा हो गया था। और बिल्कुल ऐसी ही वारदात, ऐसी ही घटना किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ घट चुकी है। एक युवती जो दुल्हन बनी वो भी एक बार नहीं बल्कि 25 बार, जो हर 15 दिन में दूल्हा बदल लेती थी और हर शादी के बाद दूल्हे का घर लूटती और चकमा देकर फरार हो जाती थी। कैसे एक युवती दुल्हन से लुटेरी दुल्हन बन गई और 7 महीने में ही यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आतंक मचा दिया। आज खोलेंगे उसी मामले की क्राइम फाइल। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा। हरियाणा न्यूज़ 24 ने आपके लिए शुरू कर दिया है एक नया कार्यक्रम क्राइम फाइल्स, जिसमें असल जीवन की क्राइम स्टोरी आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मामले की शुरुआत होती है राजस्थान के सवाई माधोपुर से, जहां के निवासी विष्णु शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी और बताया कि 19 अप्रैल को अनुराधा पासवान के साथ उसकी शादी हुई थी, जिसके बाद 2 मई को वो घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गई। विष्णु की शिकायत पर ही राजस्थान पुलिस ने भोपाल से अनुराधा पासवान नाम की लुटेरी दुल्हन को पकड़ा। जब उसे पकड़ा गया तब वह भोपाल में नए दूल्हे को फंसाकर उसे ठगने की फिराक में थी। पकड़ने के बाद जब लुटेरी दुल्हन से पूछताछ हुई तो परत दर परत हकीकत खुली और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। लुटेरी दुल्हन अनुराधा ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद वो सिर्फ 15 दिन में भागने का टारगेट रखती थी। जब वह चकमा देने में नाकाम हो जाती तो गिरोह के सदस्य उसका दूल्हे से पीछा छुड़वाते थे। आपको बता दें कि अनुराधा पिछले 7 महीने में 25 शादियां कर चुकी है। उन्हीं में से एक है राजस्थान के सवाई माधोपुर निवासी विष्णु शर्मा, जिसने मानटाउन थाने में 3 मई को अनुराधा के साथ साथ उसके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जो मनपसंद दुल्हन से शादी करवाने का आश्वासन देकर ठगने का काम कर रहे थे। विष्णु ने बताया कि आरोपियों ने अनुराधा का फोटो दिखाया और उससे संपर्क करवाया। इसके बाद न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में एग्रीमेंट तैयार करवाकर 2 लाख रुपए लिए और 19 अप्रैल 2025 को शादी करवा दी। शादी के 12 दिन बाद ही 2 मई की रात अनुराधा घर से जेवर, नकदी और मोबाइल लेकर भाग गई। विष्णु ने बताया कि अनुराधा शादी के बाद 12 दिन तक घर पर ही रही, मगर घर का कोई भी काम नहीं करती थी। माँ को ही सब कुछ करना पड़ता था। घर वाले सोचते थे कि नई बहू है, धीरे धीरे घुल मिल जाएगी तो खुद काम करने लगेगी। वह सुबह 10 बजे सोकर उठती थी, दिन में 3 बार नहाती और मेकअप करती थी। रात के समय नहाने के बाद मेकअप करके सोती। और मैं जब उसे कहता था कि बाहर जाना नहीं है तो मेकअप की क्या जरूरत है, नई बहू से आस पड़ोस रिश्तेदार मिलने आते थे, घर वाले घूंघट करने के लिए कहते तो वो साफ मना कर देती थी। विष्णु ने बताया कि जब वो शादी कर घर आई तो उसने कहा था कि उसके पास कोई भी मोबाइल नहीं है, वह मेरे मोबाइल का इस्तेमाल करती थी। जिस दिन वो फरार हुई उसी दिन बाथरूम में एक कीपैड मोबाइल मिला। तब मुझे समझ आया कि उसके पास मोबाइल था। वह बाथरूम में जाकर अपने गिरोह के सदस्यों से बात करती थी। 2 मई की सुबह जब वो घर पर नजर नहीं आई और मेरा मोबाइल भी नहीं मिला तो मैंने दूसरे नंबर से अपने मोबाइल नंबर पर कॉल किया। अनुराधा ने फोन उठाया और कहा मैं भाग गई हूँ। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लगा कि मजाक कर रही है, इतनी रात को अकेले कैसे जा सकती है। फिर मैंने पूछा क्यों भाग गई तो उसने कहा कि मेरा टाइम पूरा हो गया था। इस बार भी मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने फिर से पूछा कौन सा टाइम पूरा होने की बात कर रही हो। मुझे बाद में पता चला कि मुझसे पहले भी वह कई शादियां कर चुकी है। शादी के बाद 5 से 15 दिन के अंदर पति को छोड़कर भाग जाती है। हमारी शादी को 12 दिन हुए थे, ज़्यादा समय हो गया था, इसलिए प्लानिंग के तहत उसे उसके साथ ही लेने आए थे। विष्णु की शिकायत के बाद जब राजस्थान पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की तो इस कहानी का एक नया मोड़ आया। राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम ने भोपाल में स्थानीय मुखबिरों की मदद से फर्जी शादी गिरोह से संपर्क किया। एक सिपाही को अविवाहित बताकर फर्जी शादी कराने की योजना बनाई गई। इस दौरान एजेंट द्वारा लड़कियों की जो तस्वीरें दिखाई गई उसमें अनुराधा की भी पहचान हो गई। पुलिस टीम ने भोपाल के पन्ना खेड़ी गांव में दबिश दी। यहाँ 7 दिन पहले ही उसने एक युवक से शादी की थी।
अगले 2 से 3 दिन में वह कीमती सामान समेटकर भागने की फिराक में थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब अनुराधा को पकड़ने पहुंची तो ससुराल वाले सकते में आ गए। उन्होंने पुलिस से पूछा कि क्या बात है। बताया गया कि सामने खड़ी बहू अनुराधा पर फर्जी शादी करने का केस दर्ज है। दूल्हे के घर वाले बताने लगे कि हमने तो एग्रीमेंट किया है, फिर शादी की है और शादी के बदले रुपए भी दिए गए हैं। अब आगे पुलिस ने अनुराधा से पूछताछ शुरू की तो उसने गिरोह के कामकाज के बारे में खुलासा कर दिया। उसके मुताबिक एजेंट शादी के इच्छुक युवाओं की तलाश करता था। वह व्हाट्सएप पर लड़कियों की फोटो भेजता और जब परिवार फोटो पसंद कर लेता तो 2 से 5 लाख रुपए में सौदा होता और बाकायदा एग्रीमेंट करवाया जाता था। शादी के बाद अनुराधा ससुराल में इस तरह का बर्ताव करती थी कि किसी को शक न हो। वह पत्नी के साथ साथ बहू का धर्म निभाती, साथ ही मौके की तलाश में भी रहती कि उसके कीमती सामान समेटने के लिए 15 दिन का टारगेट तय किया हुआ था। कहीं 4-5 दिन में काम हो जाता तो कुछ जगह पर 10 से ज्यादा दिन भी लग जाते थे। अनुराधा ने पुलिस को बताया कि कुछ जगह पर यह हुआ कि ससुराल वाले निगरानी करने लगे और उसकी चौकसी बढ़ा दी। वह भागने का मौका तलाश करती, लेकिन ससुराल वालों की सख्ती के कारण भाग नहीं पाती। इसी बीच वह अपने गिरोह के सदस्यों से लगातार संपर्क में रहती थी। 15-20 दिन बीत जाने पर जब उसे लगता कि यहाँ से भागना मुश्किल है तो एजेंट खुद ही उसे लेने के लिए दूल्हे के घर पहुंच जाते थे। दूल्हे और उसके घर वालों से कहा जाता कि अनुराधा को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, उसे दूल्हा पसंद नहीं है तो उसे वापस ले जाना चाहते हैं। और ऐसे केस में बातचीत के बाद शादी के लिए दूल्हे से लिए गए रुपए भी गिरोह ने वापस किए हैं। इसके आगे अनुराधा ने अपनी असली जीवन कुंडली खोलनी शुरू कर दी तो पता चला कि साल 2016 में उसकी शादी विशाल नामक युवक से हुई थी। विशाल उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले का रहने वाला है। दोनों के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की हैं। हालांकि बीते करीब 2 साल से विवाद के बाद दोनों अलग अलग रह रहे हैं। दोनों का तलाक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी विशाल को नहीं पता कि उसकी पत्नी इस तरह के फर्जी शादी का कारोबार कर रही है। अनुराधा को गिरफ्तार करने के बाद जब राजस्थान पुलिस ने विशाल को सूचना दी तो वह लखनऊ से राजस्थान पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि पत्नी किन लोगों के साथ मिलकर ये सब कर रही है। उसे इस संबंध में कुछ भी नहीं पता। वो नहीं जानता कि पत्नी कब से फर्जी शादी कर लोगों को ठगने का काम कर रही है। राजस्थान पुलिस के सामने इस मामले में और भी कई राजों से पर्दा उठ गया है और पता चला कि अनुराधा फर्जी शादी रचाने वाले इकलौती दुल्हन नहीं है, बल्कि कई महिलाएं ठगी के इस कारोबार में शामिल हैं। जांच से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में फर्जी शादी करवाने वाले कई गिरोह काम कर रहे हैं जो ऐसे युवकों को टारगेट करते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो शादी करने के इच्छुक हैं। गिरोह में शामिल कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें भोपाल के रघुवीर, गोलू और मजबूत सिंह यादव एजेंट बनकर ग्राहकों से संपर्क करने का काम करते थे। वहीं राजस्थान पुलिस सुनीता राठौड़ और पप्पू मीणा की तलाश में जुटी हुई है, जिन्होंने विष्णु शर्मा को अनुराधा की फोटो दिखाकर 2 लाख रुपए ठगने का काम किया है। अनुराधा को फर्जी शादी करने के लिए 50,000 रुपए मिलते थे। पुलिस मान रही थी कि अनुराधा गैंग के लिए सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन उसके मोबाइल की जांच के बाद पता चलता है कि वह सक्रिय सदस्य की तरह काम कर रही थी। उसने एक एजेंट को धमकाते हुए कहा, जल्दी मेरी शादी करवा रहे हो या फिर मैं किसी और एजेंट से बात करूं। यह मैसेज अनुराधा के फोन से मिला है। ये थी क्राइम फाइल्स की आज की असल जिंदगी की क्राइम स्टोरी, जिसमें राजस्थान सहित कई प्रदेशों में आतंक मचाने वाली लुटेरी दुल्हन को कैसे राजस्थान पुलिस ने दबोचा और फिर एक के बाद एक बड़े खुलासे कर दिए। जिन युवकों की शादी नहीं हुई है या फिर जो युवक एजेंट के माध्यम से शादी करने का प्लान बना रहे हैं तो वो सावधान हो जाएं, क्योंकि वो किसी लुटेरी दुल्हन का निशाना बन सकते हैं और शिकार भी बन सकते हैं। तो आगे हमारे खास कार्यक्रम क्राइम फाइल्स के तहत इसी तरह की जीवंत क्राइम स्टोरी सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।